बंगाल प्रांत के हुगली जिले में देरीपुर एक ग्राम है। वहां एक सत्यपरायण धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कुल निवास करता था, जो चटर्जी के नाम से प्रसिद्ध था। इस कुल में खुदीराम चटर्जी नामक एक साधारण संपत्तिवान ब्राह्मण थे और चंद्रमणि देवी उनकी धर्मपत्नी थी। यही दंपत्ति श्री रामकृष्ण के जन्मदाता थे। असाधारण महापुरुषों की इहलौक संभूति का आधार भी साधारण नहीं हुआ करता। श्री रामकृष्ण जैसे महान आत्मा का इस पृथ्वी पर इस कुल में अवतीर्ण होना सूचित करता है कि यह कुल वास्तव में परम योग्य था। दोनों पति पत्नी बड़े धर्मपरायण और भगवत भक्त थे। इनका आचार व्यवहार बड़ा धार्मिक और सरल था। इन्हें शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। पैतृक संपत्ति पर्याप्त थी, जिससे निष्कंटक जीवन व्यतीत होता था। परंतु दिन सदा एक से नहीं रहते। मनुष्य का जीवन सुख दुख का ही घर है और प्रारब्ध अनुकूल इनका आना जाना लगा ही रहता है। खुदीराम को भी दुख का सामना करना पड़ा। उस ग्राम का एक मुख्य धनी जमींदार बड़े ही क्रूर स्वभाव का और मदोन्मत्त था। किसी प्रकार के भी अन्याय का आचरण करने में उसे किंचित मात्र भी संकोच नहीं होता था। एक बार उसने एक झूठे मुकदमे में खुदीराम से गवाही देने को कहा। यह बेचारे बड़े संकट में पड़े। गवाही देते हैं तो असत्य आचरण से आत्महनन तथा महापाप होता है, और नहीं देते हैं तो यह डर है कि वह ग्राम में उन्हें चैन से नहीं रहने देगा। सत्य पर आरूढ़ पुरुष जगत के नाशवान पदार्थों पर इतना अचल मोह नहीं रखते जितना धर्म पर रखते हैं। अतएव धर्मात्मा खुदीराम ने जमींदार के उस अन्यायपूर्ण कर्म में सहयोग देना अनुचित समझ साहस के साथ साफ इनकार कर दिया। मदोन्मत्त और अनीति परायण धनी जमींदार खुदीराम के इस साहस को कैसे सहन कर सकता था। उसने निरपराधी ब्राह्मण को एक झूठे मामले में फंसाकर अदालत के चक्कर में डाल उसका सर्वनाश कर दिया। खुदीराम की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, यहां तक कि उनके रहने को एक मढ़ैया तक नहीं बची। परंतु धर्म पर आरूढ़ और अपने इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र पर पूरा भरोसा रखने वाले खुदीराम ने संपत्ति के नाश की कुछ भी परवाह न की और भगवान की इच्छा शिरोधार्य कर निकट के एक ग्राम में कामारपुकुर की ओर प्रस्थान किया। वहां उनके एक मित्र ने उन्हें रहने को एक झोपड़ी और निर्वाह के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी, जिसमें खेती करके वह एक समय भोजन करने योग्य अन्न पैदा कर लिया करते। इस घटना से खुदीराम की जगत के पदार्थों पर और भी अधिक अरुचि बढ़ गई। अब वह अपना बहुत सा समय भगवान के आराधन में ही बिताने लगे। इस समय इनके एक राजकुमार नामक पुत्र और एक कन्या थी। थोड़ी सी भूमि से जो अन्न प्राप्त होता, उससे एक ही समय भोजन कर संतोषी ब्राह्मण ईश्वर को धन्यवाद देते। खुदीराम का अधिक समय भगवत जन में ही बीतता था। कभी कभी तो वह ऐसे तल्लीन हो जाते कि सारा दिन ही बीत जाता। चंद्रमणि घर के काम में लगी रहती, पति और संतान की सेवा तथा उनके भोजन आदि का प्रबंध करती रहती थी। चंद्रमणि साक्षात देवी थी। पातिव्रत, दया और उदारता की मानो वह जीती जागती मूर्ति थी। पति को ईश्वर समझकर उनकी तन मन से सदा सेवा करती। कोई भूखा प्यासा घर से निराश होकर नहीं जाता। जो कुछ भी रूखा सूखा अन्न घर में होता, उसी से उसका सत्कार करके अपने को धन्य मानती। स्वयं बिना खाए रह जाती, परंतु अन्न रहते भिखारी को निराश करना वह सहन नहीं कर सकती थी। उन्हें किसी वस्तु की लालसा न थी, सदैव निःस्पृह भाव रहती थी। चंद्रमणि का हृदय इतना विशाल था कि ग्राम के बालकों को वह अपने संतान के तुल्य समझती और सभी गांव के रहने वालों को अपने बंधु बांधव मानती थी। ग्राम की स्त्रियां अपने सब कामों में उनसे परामर्श लेती और सब कठिनाइयों में उनसे सहायता और सांत्वना पाती। सरलता, निष्कपटता और सत्यपरायणता ही उनके आभूषण थे। पति पत्नी के ऐसे सद्भाव से यह परिवार ग्राम भर में सबका प्रेम पात्र और सम्मानास्पद बन गया था। कामारपुकुर में रहते 6 वर्ष बीत गए।
खुदीराम ने लड़के लड़की के विवाह भी कर दिए। राजकुमार संस्कृत पढ़कर विद्वान हो गए और पूजा पाठ से कुछ धन उपार्जन करने लगे। उनकी कमाई से कुटुंब का निर्वाह सुखपूर्वक होने लगा। राजकुमार की सहायता से खुदीराम के कुटुंब पालन का भार हल्का हो गया। इस कारण अब वह अपना सभी समय भगवत जन में ही बिताने लगे। भगवान श्री राम में उनकी श्रद्धा और प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। कभी कभी तो वह भगवत चिंतन के आनंद में तल्लीन हो जाया करते थे। अब उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि ऋषि मुनियों के पदार्पण से तीर्थ भूमि पवित्र हो गई है। शास्त्रों ने भी तीर्थों की बहुत महिमा गाई है। इस कारण वहां जाने से भगवान के दर्शन होना सुलभ है। इस विचार से उन्होंने 1824 ईस्वी में श्री रामेश्वरम की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। अपने इष्ट भगवान श्री रामचंद्र के लंका जाते समय शिव पूजन करने के कारण इस तीर्थ में खुदीराम की अत्यंत श्रद्धा थी। रास्ते में जगह जगह अन्य अन्य तीर्थों के दर्शन करते हुए श्री रामेश्वर तक 1500 मील की पैदल यात्रा कर लगभग 1 वर्ष में खुदीराम सकुशल घर वापस आए। इस यात्रा के 1 वर्ष पीछे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रामेश्वर रखा गया। 11 वर्ष पीछे उनकी इच्छा पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गया जाने की हुई। यद्यपि उनकी आयु अब 60 वर्ष के करीब हो गई थी, फिर भी उत्साहपूर्वक पैदल चलकर 200 मील की यात्रा करने के अभिप्राय से वह घर से चल पड़े। गया पहुंचकर उन्होंने महीने भर वहां रहकर शास्त्र विधि के अनुसार समस्त पितृकर्म पूरा किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद और संतोष हुआ। पितरों को तृप्त करने से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक समझा। जिन परमात्मा की कृपा से यह शुभ कर्म संपन्न हुआ, उनको वह बार बार धन्यवाद देने लगे। रात्रि को उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वह भगवान गदाधर विष्णु के मंदिर में बैठे हैं और उनके सामने उनके पितर बड़े आनंद से उनके द्वारा समर्पित अन्न का भोजन कर रहे हैं। इतने में सारा मंदिर अपूर्व ज्योति से जगमगा उठा और अकस्मात भगवान श्री कृष्ण की परम मनोहर छवि उन्हें दिखाई पड़ी। खुदीराम ने यह दिव्य दृश्य देखकर विस्मित हो अत्यंत प्रेम से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले कि हे महाभाग, तेरे भक्तिभाव से मैं अति प्रसन्न हूं, इसलिए तेरे घर में जगत के हितार्थ जन्म लूंगा। खुदीराम यह सुनकर अवाक हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। मेरे घर में तुम्हारी सेवा के योग्य कुछ भी सामग्री नहीं है। भगवान ने कहा, तू इस बात की चिंता न कर। प्रातःकाल जगने पर खुदीराम आनंद में मग्न हो गए और उन्हें यह निश्चय हो गया कि भगवान मेरे घर अवतीर्ण होकर हमारे कुल को पवित्र करेंगे। इधर चंद्रमणि को भी विचित्र दर्शन होते थे। एक दिन वह मंदिर में गई और भगवान के दर्शन करने लगी कि अकस्मात मूर्ति दिव्य ज्योतिर्मयी हो गई और एक अपूर्व प्रकाश ने उन्हें आच्छादित कर लिया। उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और वह बेसुध हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें उठाकर घर पहुंचा दिया। जब होश में आई तो उन्होंने अपने हृदय में अद्भुत पवित्रता और आनंद का अनुभव किया। खुदीराम ने घर लौटकर अपनी भार्या से गया में भगवत दर्शन होने का सारा वृतांत कह सुनाया और चंद्रमणि ने भी इधर की सब घटना पति से कह दी। दंपति को अब यह पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य हमारे कुल को पवित्र करेंगे। इस घटना के उपरांत पति पत्नी दोनों अपने अपने नित्य कर्म में लग गए। खुदीराम स्वाध्याय और भगवत पूजा में तथा चंद्रमणि अपने गृह कार्य में आनंद पूर्वक समय बिताने लगी। कुछ समय बाद सन 1836 के फरवरी मास की 18 तारीख को चंद्रमणि के पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक का जन्म लग्न विचारने से खुदीराम को वह मुहूर्त बहुत उत्तम जान पड़ा, जिससे उन्हें बालक का भविष्य अत्यंत प्रतिभाशाली प्रतीत हुआ। अन्य विख्यात ज्योतिषियों ने भी यही निश्चय किया कि निःसंदेह बालक कोई असाधारण व्यक्ति है। बालक का नाम गदाधर रखा गया।
गदाधर के जन्म के संबंध में बहुत सी दंत कथाएं प्रचलित हैं। वे कहां तक सच हैं, यह विश्वास करना कठिन है। गदाधर बचपन से ही सबको अति प्रिय लगता था। जो उसे देखता वही प्यार करता। उसका शिशुकाल विचित्र था। एक समय जब वह केवल 6-7 वर्ष का था, बच्चों के साथ गांव के बाहर घूम रहा था। इतने में उसने नील आकाश में सुंदर पक्षियों की कतार उड़ती देखी। कुंज पक्षी प्रायः एक लंबी टेढ़ी कतार में माला की तरह इकट्ठे होकर उड़ा करते हैं। मालाकार श्वेत वर्ण पक्षी समूह को नील आकाश में उड़ते देखकर गदाधर को वनमालाधारी श्री कृष्ण का स्मरण हो आया और वह समाधि अवस्था में बाह्य ज्ञान शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बचपन से ही उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। एक बार जो बात सुन लेता वह कभी न भूलता। शास्त्रों का श्रवण उसे सदा प्रिय था और साधुओं से तो उसे बड़ा ही प्रेम था। जहां कहीं शास्त्र कथा या साधु समागम होता, गदाधर अवश्य वहां जाता और सत्संग में घंटों बैठा रहता। कभी कभी साधुओं से ऐसी बातें करता कि वह लोग चकित हो जाते और उसे आशीर्वाद देते। बंगाल में गाय कमंडली, जिसे यात्रा दल कहते हैं, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में कीर्तन करते फिरा करती है। ऐसी मंडलियां कामार पुकुर में भी आया करती थी। जब कभी कोई मंडली वहां आती तो गदाधर जरूर वहां पहुंचता और बड़े ध्यान से उनका गान तथा हाव भाव देखता रहता। फिर घर आकर उसी ढंग से अनुकरण कर गाता, जिससे सुनने वाले विस्मित हो जाते। सन 1839 में चंद्रमणि के एक कन्या पैदा हुई, जिसका नाम सर्वमंगला रखा गया। लगभग 5 वर्ष की अवस्था में गदाधर को पाठशाला में भर्ती किया गया। वहां वह सहज ही अपने सहपाठी बालकों का तथा गुरुजी का प्रेम पात्र बन गया। उसका ढंग ही कुछ ऐसा था कि कोई उससे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता था। स्मृति ऐसी अद्भुत थी कि एक बार पढ़ने सुनने से ही कंठस्थ कर लेता था। पिता चाहते थे कि गदाधर अच्छी तरह विद्या उपार्जन कर अपनी आजीविका के निमित्त धन कमाने लगे, परंतु वह जगत में इस कार्य के लिए थोड़े ही आया था कि केवल उदरपूर्ति करने में ही जीवन नष्ट कर दे। उसे जगत का कल्याण अभिष्ट था। जगतगुरु बनकर संसार के माया मोह में फंसे हुए जीवों का उद्धार करना था। इसलिए ऐसी विद्या से उसे कुछ प्रयोजन नहीं था जो केवल सांसारिक विषयों का ज्ञान दे सकती है। वह उस पराविद्या का इच्छुक था जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण गदाधर ने कभी आजीविका चलाने वाली विद्या की ओर रुचि नहीं की। वह प्राचीन सत शास्त्रों में वर्णित महापुरुषों के चरित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ता सुनता था। जब कभी वह इन कथाओं को गांव के रहने वाले लोगों को पढ़कर सुनाता तो अत्यंत प्रेम में मग्न होकर तन्मय हो जाता और अपने व्यक्तित्व को भी भूल जाता था। सुनने वालों को इस नन्हे बालक के भावों पर बड़ा आश्चर्य होता। वह सदा निर्भय रहता था। दूसरे बालक जहां जाने से डरते वहां वह निडर होकर चला जाता। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इस उक्ति के अनुसार गदाधर बचपन से ही अद्भुत चरित्र का बालक था। असाधारण प्रकृति और प्रिय दर्शन होने से वह सभी के प्रेम की सामग्री बन गया था। एक शोकजनक दुर्घटना ने सारे चटर्जी परिवार को दुखित कर दिया। सन 1843 में गदाधर के पिता को उदर रोग ने सताया। उनको भयानक संग्रहणी रोग हो गया और उसी रोग ने उनके प्राण हरण कर लिए। अंत समय अपने इष्टदेव श्री रघुवर का पवित्र नाम उच्चारण करते करते वह इस असार संसार से विदा हो गए। इस दैवी आपत्ति से शोकाकुल तो सारा ही कुटुंब था, परंतु चंद्रमणि के हृदय में जो वेदना थी उसका वर्णन नहीं हो सकता। हिंदू महिला के लिए एक पति ही सर्वस्व है, वही इष्ट देव है, वही जीवन आधार है। हिंदू स्त्री बिना पति के अपने शरीर को जीवित ही नहीं समझती। चंद्रमणि ने समस्त सुखों को और वस्त्र आभूषणों को, जो कुछ थोड़े बहुत उनके पास थे, तिलांजलि दे दी और वह निरंतर भगवत स्मरण में अपना शेष जीवन बिताने लगी। वह यही बाट देखती रही कि शरीर छूटे तो प्रियतम से मिलन हो,
खुदीराम के स्वर्गवास होने से अब कुटुंब पालन का सारा भार राजकुमार के सिर आ पड़ा। विधवा माता की सेवा और भाइयों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना उन्हीं पर निर्भर करता था। गदाधर के चित्त में भी पिता के देहांत से बड़ा शोक हुआ। वह कुछ अनमना सा रहने लगा और प्रायः शमशान में या कहीं एकांत स्थान में जाकर ध्यान करने लगा। माता को शोकाकुल देखकर अब वह बहुत समय उनके पास ही रहा करता था। इससे चंद्रमणि को बहुत धैर्य और संतोष मिलता था। गदाधर की आयु अब 9 वर्ष की हो गई, इसलिए राजकुमार ने उसके उपनयन संस्कार के लिए प्रबंध करना शुरू किया। क्योंकि ब्राह्मण बालक के लिए इस आयु में यज्ञोपवीत संस्कार होना शास्त्रों के आदेश अनुसार परम आवश्यक है। मित्रों की सहायता से योग्य प्रबंध हो गया। संस्कार समाप्त होने पर बालक को अपनी जाति की किसी वृद्धा स्त्री से पहली भिक्षा मांगनी होती है। इसलिए गदाधर से भी पूछा गया कि तू किससे भिक्षा मांगेगा। उसने एक लुहार की स्त्री धनी का नाम ले दिया। ब्राह्मण जाति के नियम विरुद्ध इस बात को कौन मानने लगा था। किसी ने गदाधर की बात स्वीकार नहीं की। यद्यपि धनी अपने सद्व्यवहार और धर्म परायणता के कारण ग्राम में सब लोगों को माननी थी, परंतु शूद्रा होने से ब्राह्मणों ने गदाधर से यह कह दिया कि तुम उससे भिक्षा नहीं ले सकते। इस पर गदाधर रूठकर कहीं जा छिपा और उसने अन्न जल त्याग दिया। उसका यह हठ देख राजकुमार ने सांत्वना देकर उसे संतुष्ट करने के लिए उसकी बात स्वीकार कर ली। इस घटना से गदाधर के उदार भाव और विशाल हृदय का परिचय मिलता है, जो उसके भविष्य जीवन में परिपक्व हो गया है। उपनयन संस्कार के बाद अब गदाधर को कुल के इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करने का अधिकार मिल गया। इससे वह बड़े चाव से प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करने लगा। उसकी दृष्टि में वह पाषाण विग्रह नहीं था, वह उनको साक्षात सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारकर्ता परमेश्वर ही मानता था। घंटों उनके ध्यान में बैठा रहता। प्रेमवश कई बार भगवान ने उसे अपने दिव्य दर्शन भी दिए। एक समय कामारपुकुर में एक यात्रा मंडली आई। गदाधर इस समय 12 वर्ष का हो गया था। लोगों ने भगवान शिव का अभिनय करना निश्चय किया। अभिनय का सब प्रबंध हो गया था कि अकस्मात वह व्यक्ति जिसे शिव बनना था बीमार हो गया। इस कारण शिव का अभिनय करने के लिए सर्वसम्मति से गदाधर ही योग्य समझा गया। उसको शिव रूप में सजाया गया। सिर पर जटाजूट, अंग में विभूति, हाथ में त्रिशूल, कमर में कौपीन आदि धारण कर शिव के वेश में जब वह मंच पर आया तो लोग उसे देखकर स्तंभित हो गए। सबको वह साक्षात महादेव ही जचने लगा। गदाधर जब शिवरूप बनकर मंच पर खड़ा हुआ तब उसके हृदय में शिव का अभिनिवेश हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और समाधि अवस्था में अचेत होकर वह मंच पर गिर पड़ा। लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे घर पहुंचा दिया। गदाधर की इस प्रकार की भावावस्था बचपन से ही हो जाया करती थी, जो आगे चलकर उसकी युवा और वृद्धावस्था में क्रमशः प्रबल होती गई। पहले तो उसकी मां और स्वजनों को इस भावावेश से चिंता होती थी, परंतु जब इससे गदाधर के शरीर में कोई हानि प्रतीत नहीं हुई तब क्रमशः उनकी चिंता जाती रही। किसी भी देवता का आराधन करते या भजन सुनते ही उसकी बाह्य चैतन्यता जाती रहती और वह तुरंत ही अंतर्मुख हो जाया करता। लोगों के पूछने पर कहता कि समस्त देवताओं के आकार के पीछे एक अखंड परमेश्वर विद्यमान है और उसी सत्य रूप का मुझे दर्शन होता है। गदाधर को जब कभी मौका मिलता अपने मित्रों को साथ लेकर किसी आम के बगीचे में जाकर रामायण या महाभारत के किसी भाग का खेल खेलता और भजन संकीर्तन किया करता। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा की लीला का अभिनय उसको सबसे अधिक प्रिय था। जब वह स्वयं श्री कृष्ण बनकर गान करता या राधा का भाग लेता तो तुरंत ही भाव में अंतर्मुख हो बाह्य ज्ञान शून्य हो जाया करता।
इस प्रकार उसका चित्त ज्यों ज्यों भगवान के अनंत लीला चिंतन में आसक्त होता गया, त्यों ही त्यों पढ़ने लिखने में उसकी रुचि कम होती गई। उसके भाई रामेश्वर का विवाह हो चुका था और वह बड़ी कठिनाई से अपना निर्वाह करते थे। सर्वमंगला भी ब्याही जा चुकी थी। इधर राजकुमार की आजीविका भी कम हो गई थी। चंद्रमणि को फिर कष्ट का सामना करना पड़ा। पुत्र वधू के घर रहने पर वह गृहकार्य की चिंता से मुक्त हो गई थी, परंतु उसकी मृत्यु से अब घर का सारा भार फिर उन्हीं पर आ पड़ा। इन दुर्घटनाओं से गदाधर के चित्त में संसार की असारता का भान होने लगा। पठन पाठन तो अब केवल नाम मात्र ही रह गया था। वह अपना अधिक समय भगवत चिंतन में ही व्यतीत करने लगा। इसके बाद राजकुमार आजीविका के निमित्त कलकत्ते चले गए और वहां संस्कृत पाठशाला स्थापित कर कुछ धन उपार्जन करने लगे। इधर कामारपुकुर में रहकर गदाधर मां के गृहकार्य में सहायता देता और माता तथा ग्राम की स्त्रियों को, जो गदाधर को बहुत प्यार करती थी और प्रतिदिन संध्या समय चंद्रमणि के घर आया करती थी, भजन सुना सुनाकर आह्लादित किया करता था। गदाधर को श्री राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम और माधुर्य का भाव बड़ा रुचिकर था। अब वह इसी भाव में निमग्न रहने लगा। समय समय पर गोपी भाव में प्रेम निमग्न हो जाया करता था। कभी कभी गोपी वेश धारण कर गागर सिर पर रखकर तालाब में जल भरने जाता और कभी राधा का भाव लेकर श्री कृष्ण विरह में हृदय हिलाने वाला गान गाता, जिससे सुनने वालों का हृदय करुणा से भर जाता था। अब उसकी रुचि पढ़ने से बिल्कुल उठ गई और उसने पाठशाला जाना छोड़ दिया। राजकुमार कलकत्ते में विद्यार्थियों को पढ़ाकर और एक देवालय में पूजा कार्य कर जो कुछ कमाते, उसी से कुटुंब का निर्वाह हो जाता था। एक बार जब राजकुमार माता से मिलने कामारपुकुर आए तो उन्होंने गदाधर को पढ़ना छोड़कर बेकार फिरते देखा, इसलिए वह उसे कलकत्ता ले गए। उन्होंने विचार किया कि वहां यह अच्छी तरह संस्कृत भी पढ़ लेगा और साथ ही पाठशाला के कार्य में भी सहायता मिलेगी। गदाधर भाई के साथ कलकत्ते आ गया और उन्हीं के पास रहने लगा। एक दिन वह पाठशाला के बरामदे में बैठा था। इतने में एक विद्यार्थी हाथ में कुछ पैसे और फल लेकर आया। गदाधर के पूछने पर उसने कहा कि पड़ोस के एक परिवार में पूजन कराने से उसे यह दक्षिणा मिली है। गदाधर ने कहा, बस इतने वर्ष विद्या अध्ययन का यही फल है। इतना कहकर गदाधर ने पुस्तक रख दी। इसी समय से विद्या उपार्जन से उसका मन बिल्कुल हट गया। विद्यार्थियों को पढ़ाकर और लोगों के घरों में पूजा कार्य करके भी कलकत्ते में राजकुमार की आमदनी पर्याप्त नहीं थी। वह गदाधर को इसलिए लाए थे कि वह अच्छी तरह पढ़ लिख कर कुछ कमाने लगे, जिससे कुटुंब पालन में सहारा मिले। परंतु गदाधर की रुचि विद्या अध्ययन की ओर न देखकर एक दिन राजकुमार ने उससे कहा कि तुम्हें इस प्रकार समय नष्ट करना उचित नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छी तरह पढ़ लिख कर कुटुंब का पालन पोषण करना चाहिए। विद्या लाभ करने से भविष्य जीवन भी सुधरेगा और आनंद से आजीविका भी चलेगी। गदाधर के मन पर इस बात का कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने भाई से कहा कि दादा, मुझे ऐसी विद्या पढ़ने की इच्छा नहीं जो केवल पेट भरने के लिए ही काम में आवे। मैं तो वह विद्या प्राप्त करना चाहता हूं जिससे नित्य तृप्ति की प्राप्ति हो। राजकुमार ने निराश होकर गदाधर को इस विषय में अधिक कहना बंद कर दिया। उनकी आजीविका दिनों दिन घटती गई, परंतु श्री रघुवीर पर भरोसा करके वह अपना काम करते रहे। जब आर्थिक दशा बहुत शोचनीय हो गई, तब भगवान की कृपा से आप ही एक ऐसा वानक बना जिससे उनकी चिंता बहुत कुछ कम हो चली और गदाधर के जीवन का भविष्य अपूर्व सारगर्भित हो गया। कलकत्ते में रानी रासमणी नामक एक धनी विधवा रहती थी। उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी। पति के देहांत होने पर उन्होंने बड़ी योग्यता से अपनी जायदाद का प्रबंध किया। वह स्वभाव से ही परम उदार और दयाशीला थी।
उनकी स्वधर्म में बड़ी निष्ठा थी। भगवती काली में तो उनकी अटल श्रद्धा और प्रेम था। रासमणि ने बड़े उत्साह से काली जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। लाखों रुपए खर्च हुए। यह मंदिर कलकत्ते की उत्तर की ओर भागीरथी के तट पर है। यही स्थान श्री रामकृष्ण की जीवन लीला का मुख्य केंद्र है। मंदिर बन गया। रानी को विशाल मंदिर की अपूर्व शोभा देखकर बड़ा आनंद हुआ, परंतु देव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए बिना वह बिना जीव की देह सा था। इसीलिए प्रतिष्ठा की परम आवश्यकता थी। वेद मंत्रों द्वारा शास्त्र विधि से बहुत से विद्वान ब्राह्मण कई दिनों में इस कार्य को संपन्न करते हैं, पर रानी जाति से शूद्र थी, अतः कोई भी ब्राह्मण इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ। रानी को इससे बड़ी चिंता हुई। इस विपत्ति के समय राजकुमार ने रानी की सहायता की। उन्होंने शास्त्रों के अनेक प्रमाण देकर ब्राह्मणों को समझा बुझाकर प्रतिष्ठा कराने के लिए सहमत कर लिया। प्रतिष्ठा पूरी हो गई। रानी ने बड़े आनंद और श्रद्धा से इस कार्य को संपन्न किया। लाखों रुपए खर्च किए गए, प्रचुर दान दिया गया। रानी की परम अभिलाषा पूर्ण हुई। अब एक अड़चन और आई। प्रतिष्ठा तो हो गई, परंतु पुजारी का काम कौन करे? कोई भी ब्राह्मण इस कार्य को स्वीकार नहीं करता था। आखिर राजकुमार से ही प्रार्थना की गई कि वही इस कार्य को भी स्वीकार करे। राजकुमार ने स्वीकार कर लिया और देव पूजन का भार अपने ऊपर लेकर काम करने लगे। गदाधर भी भाई के साथ प्रायः दक्षिणेश्वर जाया करता था। रानी रासमणि के जमाता मथुरा बाबू बड़े श्रद्धालु और उदार सज्जन थे। वह गदाधर को प्रायः वहां देखा करते थे। उनका मन उसकी ओर बहुत आकर्षित हुआ और उन्होंने चाहा कि गदाधर भी राजकुमार के साथ पूजा कार्य में सहयोग दे। पहले तो गदाधर इनकार करता रहा, परंतु शेष में राजकुमार के समझाने से वह सहमत हो गया। अब वह बड़े प्रेम से मां काली की सेवा करने लगा। वह ऐसी निष्ठा और तन्मयता से भगवती की पूजा करता कि देखने वाले लोग चकित हो जाते। गदाधर मां काली की मूर्ति को साक्षात चिन्मय आद्य शक्ति ही मानता था। उसके चित्त में वह निर्जीव विग्रह नहीं थी। वास्तव में अटल विश्वास ही सफलता का बीज होता है। बिना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ करता। यह ठीक है कि विश्वास बड़े भारी पर्वत को भी अपनी जगह से हिला सकता है। महान पुरुषों ने जो कुछ प्राप्त किया है और जो कुछ कर दिखाया है, वह उनके अपूर्व विश्वास का ही चमत्कार है। गदाधर की साधना यहीं से आरंभ होती है और यहीं से अब हम उन्हें श्री रामकृष्ण के नाम से संबोधन करेंगे। अब वह तनमन से भगवती काली की सेवा में तत्पर हो गए। प्रातः काल उठकर वह मां के लिए बगीचे से उत्तम उत्तम पुष्प चुनकर इकट्ठे करते और गंगाजल भरकर लाते। चंदन घिसकर तैयार करते। कर्पूर आदि पूजा की सारी सामग्री सजाकर मंदिर में रख देते। वह काली विग्रह को साक्षात चिन्मय आद्य शक्ति ही समझते थे, इसलिए बड़े चाव और प्रेम से मां की सेवा किया करते थे। तत्व को न जानने वाले श्रद्धा विहीन मनुष्य इस प्रकार के विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं, पर साथ ही आश्चर्य है कि वे भगवान को सर्वव्यापक भी बतलाते हैं। जान पड़ता है कि उनका यह व्यापकता का भाव केवल कथन ही है। यदि इसमें विश्वास होता तो एक विग्रह ही क्यों, वे समस्त विश्व को ही भगवत सत्ता से पूर्ण समझते। आंखें चाहिए, आवश्यकता है अंतर्दृष्टि की, फिर तो सारा जगत चिन्मय प्रतीत होगा। यह सकल दृश्य भगवान की अचिंत्य लीला जान पड़ेगा। वही विश्व आत्मा सब समय सभी ठौर खेलते दिखाई देंगे। सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। गुरु और शास्त्र में श्रद्धा चाहिए, फिर कार्य में तल्लीन हो जाना ही सफलता प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। कोई भी कार्य किया जाए वह इसी क्रम से पूरा होता है। ऐसे श्रद्धालु मनुष्यों ने ही कुछ सिद्धि प्राप्त की है। ऐसे ही महापुरुष जगत के पथ प्रदर्शक हो गए हैं।
इसी विश्वास को लेकर श्री रामकृष्ण ने भी साधन आरंभ किया और मां काली की सेवा पूजा में वह ऐसे निमग्न हो गए कि कभी कभी तो बाह्य ज्ञान के अभाव से वह पूजा का क्रम ही भूल जाते। कभी आरती करने में समय का विस्मरण हो जाता और घंटों आरती ही करते रहते। कभी मां को पुष्प समर्पण करते समय काली का विग्रह सामने से अंतर्निहित हो जाता और अपने ही भीतर उसका अनुभव कर वह अपने ही सिर पर पुष्पांजलि चढ़ा लेते। कभी ध्यान में ऐसे तल्लीन हो जाते कि पूजा करना भूल जाते। इस प्रकार के आचरणों से अन्य ब्राह्मण पुजारी बहुत अप्रसन्न होते। वे सब रामकृष्ण को धमकाते। राजकुमार को भी उनका यह आचरण अच्छा नहीं लगता। वह भी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते। केवल रानी रासमणी और मथुरा बाबू ही उनके इस भाव को समझ सके थे। जब सब लोग उन्हें पागल समझकर घर भेज देने को कहते, तब रानी कहती कि रामकृष्ण भगवती के प्रेम में पागल है, उसे यहां ही रहना होगा। रानी की ओर से उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे दी गई और वह अपने भाव के अनुसार पूर्ववत कार्य करते रहे। इस समय श्री रामकृष्ण की फुफेरी बहन का लड़का हृदय राम, जो उनका समवयस्क था, मंदिर में पूजा के लिए नियुक्त हो गया था। दोनों में आपस में बड़ी प्रीति थी। बचपन से ही साथ रहने के कारण परस्पर स्वाभाविक ही प्रेम भाव था। हृदय राम अब से बराबर श्री रामकृष्ण के साथ रहा और उसने उनके भविष्य जीवन में बहुत सहायता की। एक समय श्री राधा कृष्ण के मंदिर के पुजारी के हाथ से भगवान की मूर्ति का चरण खंडित हो गया। इस पर रानी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि भगवान की मूर्ति का खंडित हो जाना कुल के लिए अशुभ माना जाता है। विद्वान पंडितों को बुलाकर उन लोगों से राय ली गई। सबने एकमत होकर यही कहा कि इस मूर्ति को गंगा में बहाकर नई मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। रानी रासमणी का भगवान की इस मूर्ति के प्रति बड़ा आदर और प्रेम था, इसलिए उन्होंने इस सम्मति से संतुष्ट न हो श्री रामकृष्ण से पूछा। उन्होंने कहा कि यदि रानी के जमाता का पैर टूट जाए तो क्या रानी उनके पैर की चिकित्सा न कर कोई दूसरा जमाता बना लेंगी? इस उत्तर से सब विस्मित हो गए और यही निश्चय हुआ कि ठाकुर का चरण जोड़ दिया जाए और मंदिर में यही विग्रह स्थापित रहे। चरण जोड़ने का काम श्री रामकृष्ण के सुपुर्द किया गया। वह इस काम में बड़े निपुण थे। विग्रह जब ठीक करके दिखाया गया तो यह पता नहीं लग सका कि जोड़ कहाँ है। अब से श्री राधा कृष्ण की पूजा का कार्य श्री रामकृष्ण को ही सौंपा गया और हृदय राम को राजकुमार की सहायता का भार दिया गया। श्री रामकृष्ण अब राधा गोविंद के मंदिर में पुजारी का काम करने लगे। अन्य ब्राह्मणों की भांति जाति का अभिमान उन्हें छू तक न गया था, इसीलिए प्रचलित जाति व्यवस्था के विरुद्ध वह शूद्र के देवालय में भगवत सेवा के कार्य में लग गए। देवालय की अधिकारिणी रानी रासमणी बड़ी श्रद्धालु और भक्त महिला थी। यद्यपि जाति की शूद्र थी, परंतु उदारचित्त, कोमल हृदय और भगवती काली में अनन्य भाव से अनुरक्त थी। ऐसी सुयोग्य देवी स्वरूपा महिला के मंदिर का जाति अभिमान के कारण निरादर करना रामकृष्ण जैसे विशाल हृदय पुरुष के लिए असंभव था। जो समस्त जगत को परमेश्वर का ही रूप समझे, उसके हृदय में इस प्रकार के शूद्र भाव कैसे स्थान पा सकते हैं? महान आत्माओं के भाव भी महान होते हैं। रामदास, एकनाथ, कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास आदि महापुरुषों ने जगत के माया मोह से ग्रसित मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने आदर्श जीवन तथा सार्वभौम उपदेशों से यह सिद्ध कर दिया है। जो लोग जाति अभिमान के नशे में मतवाले होकर दूसरी जाति के लोगों को घृणा दृष्टि से देखते हैं, वे वास्तव में धर्म के तत्व से अनभिज्ञ हैं। घृणा, द्वेष और अभिमान जीव के महान शत्रु हैं। ये मनुष्य को परमार्थ साधन में अग्रसर होने ही नहीं देते। जिन महानुभावों के हृदय से इन दुष्ट भावों का सर्वथा बहिष्कार हो चुका है,
वे ही सत्य धर्म के अधिकारी कहे जा सकते हैं। जाति व्यवस्था समाज को नियमबद्ध रखने तथा परस्पर शांति स्थापन करने के अभिप्राय से ही निश्चित की गई थी। व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति से इसका क्या संबंध? अपने आत्मा को बंधन मुक्त करने के साधनों पर मनुष्य मात्र का समान अधिकार है। ब्राह्मण हो या शूद्र, क्षत्रिय हो या वैश्य, धर्मपरायण वही कहा जा सकता है जो उदार हो, प्राणी मात्र से आत्मवत प्रीति रखता हो, अणु अणु में भगवान का रूप, भगवान की सत्ता समझकर सबका आदर करता हो। हमारे चरित्र नायक श्री रामकृष्ण के निर्मल हृदय में जाति अभिमान के ये संकुचित भाव कैसे रह सकते थे? वह तो विश्व भर को विश्व भर का ही स्वरूप मानते थे। इसी उदारता के कारण श्री रामकृष्ण को रानी के मंदिर में पूजा कार्य करने में जरा सा भी संकोच नहीं हुआ। वह भगवान की पूजा मन लगाकर भक्ति भाव से करने लगे। महापुरुषों में यही विशेषता होती है कि वे जो भगवत कार्य प्रारंभ कर देते हैं उसमें तल्लीन हो जाते हैं। वास्तव में बिना एकाग्रता के कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ करता। मनोवृत्तियों के बिखरे रहने से सभी काम अधूरे रह जाते हैं। श्री रामकृष्ण राधा गोविंद की प्रतिमा में साक्षात चिन्मयी सर्वव्यापक परमात्मा की ही भावना करते थे। वह ध्यान की मग्नता में बहिर्ज्ञान शून्य घंटों निश्चेष्ट बैठे रहते। इस अवस्था में वह अपूर्व ज्योति का दर्शन करते। अपने चारों ओर देदीप्यमान प्रकाश के फैल जाने से नानात्व के तिरोभाव का अनुभव करते। जो लोग भगवान के दर्शन करने मंदिर में आते, वे श्री रामकृष्ण के चेहरे पर चमकते हुए अद्भुत प्रकाश और उनकी ध्यानमग्न अवस्था को देखकर चकित हो जाते। रामकुमार को रामकृष्ण के कार्य से बड़ा संतोष था। वह समझने लगे कि अब रामकृष्ण देवार्चन का कार्य भली भांति करने लगेगा और उन्हें गृहस्थी का प्रबंध करने के लिए कुछ अवकाश मिल जाएगा। वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर भी शिथिल होता जा रहा था, इसलिए वह चाहते थे कि रामकृष्ण को काली मंदिर की पूजा का भार सौंप दें। परंतु बिना दीक्षित हुए यह कार्य करना शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने एक भक्तिमान दक्ष ब्राह्मण से रामकृष्ण को दीक्षित करा दिया। अब वह रामकृष्ण को कभी कभी भगवती की पूजा में नियुक्त कर दिया करते और स्वयं राधा गोविंद की पूजा करने लगते। मथुरा बाबू रामकृष्ण के पूजा कार्य से बड़े प्रसन्न थे। जब राजकुमार की इच्छा घर जाने की हुई तो उन्होंने रामकृष्ण को अपनी जगह नियुक्त कर दिया। हृदय भी उनका बड़ा सहायक रहता था। घर चले जाने के बाद राजकुमार का देहांत हो गया। इस दुर्घटना से रामकृष्ण को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि पिता के देहावसान के उपरांत वह अपने ज्येष्ठ भ्राता को ही पिता तुल्य समझकर उनमें बड़ा प्रेम और आदर भाव रखते थे। अब उनके चित्त पर जगत के क्षणभंगुर होने का भाव दृढ़ता से अंकित हो गया। इसलिए वह उस अजर अमर वस्तु की खोज में दिन रात लीन रहने लगे, जो अपरिवर्तनशील, सदा एकरस और आनंदमय है। एकाग्र चित्त हो भगवती की सेवा में ही अब वह अपना सारा समय व्यतीत करने लगे। दीक्षित होने के बाद भगवती काली ही उनकी इष्ट देवी हो गई। वह काली विग्रह को निर्जीव पाषाण मूर्ति नहीं मानते थे। उनके विचार में वह साक्षात जगदात्री मां ही थी। वही जगत पालक, वही जगत विनाशक शक्ति थी। उसी के चरणों में उन्होंने अपना तन मन पूर्णतया अर्पण कर दिया था। छोटा बालक जिस प्रकार अनन्य भाव से मां से ही प्रेम करता है, उसी को एकमात्र आश्रय मानता है, दूसरों को जानता ही नहीं, उसी प्रकार रामकृष्ण के हृदय में अपनी मां काली के सिवा अन्य किसी के लिए स्थान नहीं था। संसारी मनुष्यों के समागम से उन्हें बड़ी विरक्ति हो गई और अपना समय एकांत स्थान में बिताना ही उन्हें प्रिय लगने लगा। वह निर्जन वन में अथवा शमशान भूमि में जाकर रात भर ध्यानमग्न रहा करते और जब सवेरे वहां से लौटते तो उनकी आंखें सूजी हुई देखकर लोगों को बड़ी ही चिंता और आश्चर्य होता।
हृदय इसका कारण पूछता तो वह कुछ उत्तर न देते। उनके मौन से हृदय चिंतित होकर इस भेद की खोज में लग गया। वह उनसे बड़ा प्रेम करता था, सदैव उनकी देखभाल किया करता था। रामकृष्ण को खाने पीने की भी सुध न थी। उस पर सारी रात बिना सोए बाहर रहने से उनके स्वास्थ्य का बिगड़ जाना अवश्यंभावी था। इसलिए स्वास्थ्य बाधक रहस्य का पता लगाने के विचार से एक रात को वह चुपचाप उनके पीछे हो लिया। आगे जाकर जब देखा कि वह घने जंगल में घुस रहे हैं तो उसका साहस उस विकट जंगल में घुसने का न हुआ। वह पीछे ही ठहर गया और पत्थर फेंकने लगा, जिससे रामकृष्ण डरकर बाहर निकल आवे। परंतु उन्हें कुछ भी भय न लगा, वह रात भर वहीं रहे। प्रातःकाल जब लौटे तो हृदय ने उनसे पूछा कि सारी रात जंगल में क्या करते थे। उन्होंने कहा कि वहां एक आंवले का वृक्ष है, उसी के नीचे बैठकर ध्यान किया करता हूं। वहां ध्यान खूब जमता है। उसने उनसे बहुत कुछ निवेदन किया कि आप वहां जाना छोड़ दें, यहां मंदिर में ही बैठकर ध्यान किया करें। परंतु वह किसी की क्यों मानने लगे। नित्य अपनी धुन में मस्त रात भर वहां पड़े रहते। हृदय ने जब समझा कि वह किसी प्रकार मानते ही नहीं, तो हृदय स्वयं एक रात को अत्यंत साहसपूर्वक जंगल में घुस गया। वह क्या देखता है कि रामकृष्ण आंवले के पेड़ तले सारे कपड़े उतारकर बिल्कुल नंगे ध्यानमग्न बैठे हुए हैं। उसने उस समय उनसे पूछा कि चचा, यह क्या अवस्था है, इस तरह जनेऊ और कपड़े उतारे क्यों बैठे हो। परंतु वह ध्यान में ऐसे तल्लीन थे कि उन्हें कुछ भी सुन न पड़ा। कुछ देर पीछे जब उन्हें चेत हुआ तो हृदय ने फिर वही प्रश्न किया। तब वह बोले कि परमात्मा का चिंतन समस्त बंधनों को छोड़कर ही करना चाहिए। जन्म काल से 8 प्रकार के बंधन जीव को जकड़े हुए हैं: घृणा, लज्जा, कुठाभिमान, विद्याभिमान, जात्यभिमान, भय, ख्याति और अहंकार। मैं प्रतिष्ठित घराने का हूं, ब्राह्मण हूं, सब वर्णों से ऊंचा हूं। मां का आराधन करने के लिए इन सब कुभावों का परित्याग कर देना उचित है। ध्यान के बाद मैं फिर कपड़े पहन लूंगा। यह सुनकर हृदय चुपचाप वापस चला गया। सच्चे जिज्ञासु और मुमुक्षु के हृदय में जब इस भाव के साथ भगवत प्राप्ति की उत्कट इच्छा पैदा होती है, तभी उस परात्पर सर्व अंतर्यामी प्रभु के दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं। हम लोग जन्म भर पूजा पाठ, जप, ध्यान आदि का ढोंग करते हैं, परंतु ढाक के वही 3 पात, ये कहावत के अनुसार हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। कारण यही है कि मन विषय वासनाओं से ठठाठस भरा रहता है। भगवत प्राप्ति की लगन कैसे लगे। परिश्रम करने का साहस नहीं, सहज में ही सफलता चाहते हैं। सारा समय तो संसार के विषय भोगों के चिंतन में बीतता है। घड़ी आधी घड़ी के लिए भगवत स्मरण के बहाने जब पूजा में बैठते हैं तो मन अपनी बड़ी अधेड़ बुन लगाए रहता है। ऐसी अवस्था में भगवत आराधन विडंबना मात्र नहीं तो और क्या है। मिथ्या मोह माया से वास्तव में दुखी होकर मनुष्य जब तक श्री रामकृष्ण की भांति आर्त होकर एकाग्र चित्त से भगवान को नहीं पुकारता, तब तक वह आशुतोष पतित पावन प्रभु का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकता। रामकृष्ण के हृदय में तो मां के दर्शन की ही एकमात्र लालसा थी। वह खाना पीना सोना सब भूल गए थे। उन्हें तो बस रात दिन उन्हीं के मिलन की चिंता, उन्हीं की मनमोहनी छटा के दर्शन की चाह थी। रामप्रसाद कमलकांत जैसे भक्तों के भजन सुनते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती और वह आर्द्र होकर पुकारने लगते, मां तू कहां है, मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। रामप्रसाद इत्यादि को तूने दर्शन दिया, क्या मैं ही तेरा अभागा पुत्र हूं जो मुझसे छिपी रहती है। मुझे जगत के वैभव की कुछ भी चाह नहीं है, मैं तो एकमात्र तुझे ही चाहता हूं। इस तरह रोते रोते जब सारा दिन बीत जाता तो फिर व्यथित हो चिल्ला उठते, मां
इस थोड़े से जीवन का एक दिन और बीत गया, परंतु तेरा दर्शन नहीं हुआ। फिर वह काली की प्रतिमा के सामने बैठकर कहते, मां, क्या तू सत्य है या मनुष्यों की केवल कल्पना है? यदि तू वास्तव में सत्य है तो मुझे तेरा दर्शन क्यों नहीं होता? जीवन बीत रहा है, दिनों दिन मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं, परंतु तुझसे नहीं मिल पाता। शास्त्र कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान का साक्षात्कार करना ही है, नहीं तो जीवन वृथा है। उस जीवन से क्या लाभ जो तेरे भव भयहारी दर्शन के बिना नष्ट हो जाए। ऐसे विचारों के निरंतर प्रवाह से उनके मन में विरह अग्नि प्रचंड हो उठती थी। वह बेचैन और पागल से होकर महान मनोवेदना का अनुभव करते थे। उन्हें भगवान के अस्तित्व में रत्ती भर भी अविश्वास न था। यह शंका ही नहीं थी कि न जाने वह हैं या नहीं। वास्तव में इस पथ में एक विश्वास ही सफलता का कारण है। जिसे विश्वास है वह सब कुछ कर सकता है। भगवती के वियोग की अशुद्ध वेदना की चर्चा करते हुए वह प्रायः कहा करते थे कि उस विरह की दुख दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी ठीक वैसी ही अवस्था है जैसी उस चोर की होती है जो एक बार घर में घुस बैठा हो, पास की ही दूसरी कोठरी में धन के होने का उसे निश्चय हो और बीच में एक पतली सी दीवार पड़ती हो। उस समय चोर के मन में केवल धन के पाने की ही लगन रहती है। उसे नींद कहां, चैन कहां। जिस प्रकार प्रत्येक संभव उपायों से वह उस भीत को तोड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार मैं जानता हूं कि मां जो सच्चिदानंदमयी है मेरे अत्यंत निकट है। इस अवस्था में मैं उससे मिले बिना कैसे निश्चिंत रह सकता था। उसे ढूंढने के लिए मैं पागल हो गया। इस अवस्था में वह खाना, पीना और सोना बिल्कुल भूल गए थे। हृदय कभी कभी उनके मुंह में दूध डाल दिया करता और उसे पीने के लिए उन्हें बाध्य करता था। मां की ही चिंता में वह बहिर्ज्ञान शून्य हो गए थे। भगवती की आरती के समय घंटे घड़ियाल के शब्द थोड़ी देर के लिए उन्हें कभी कभी सावधान कर देते, परंतु फिर अत्यंत वेदना के कारण अपना सिर धरती पर पटक पटक कर वह कहते, मां अभी तक नहीं आई। फिर यह विचारते कि शायद मुझ में जाति अभिमान बाकी है जो मां से मुझे अलग किए हुए है। इस हेतु उसे जड़ से उखाड़ने के लिए वह पड़ोस में रहने वाले किसी अन्य जाति के घर में घुसकर उसके दालान को झाड़ू से बुहारकर साफ करते। वापस आकर फिर मां से कहते कि मां अब भी तू नहीं आई। इसके उपरांत यह सोचते कि शायद कांचन की वासना मन से सर्वथा नष्ट न होने के कारण ही मां से वियोग हो रहा है। अतः इसे जड़ से उखाड़ने के अभिप्राय से वह गंगा तट पर जा एक हाथ में रेणुका और दूसरे हाथ में पैसा लेकर दोनों को जांचते और कहते कि मिट्टी से ही सब भोज्य पदार्थ पैदा होते हैं और धन से उन पदार्थों को मोल होता है। यदि मिट्टी से पदार्थ न उपजे तो मोल ही किसे लें। इसीलिए मिट्टी ही धन से श्रेष्ठ है। मिट्टी को फेंकना और धन को चाहना बड़ी मूर्खता है। फिर वह दोनों को गड्ढे में फेंक देते। इन विचारों से उनके हृदय में कांचन की लालसा सर्वथा निर्मूल हो गई। यहां तक अवस्था हुई कि यदि उनके अंग से कोई धातु की वस्तु स्पर्श कर जाती तो वह अंग ऐंठ जाता। लोभ भी नष्ट हुआ, पर फिर भी मां का दर्शन नहीं हुआ। यह चिंता करते करते विचार उठा कि शायद काम वासना ही मां से वियोग का कारण हो। इसे नष्ट करने के लिए वह गंगा तट पर जा फूट फूट कर रोने लगे। घंटों रोए, यहां तक कि अश्रु प्रवाह के जल ने हृदय को काम वासना से भी सर्वथा शून्य बना दिया। फिर भी मां का दर्शन नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण के हृदय में मां काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र उत्कंठा जागृत हो उठी। अब वह उन्हीं की चिंता में मग्न हो गए और यहां तक मग्न हुए कि भगवती की पूजा के नियम और विधि भी भूल गए। आरती आरंभ करते तो आरती ही करते रह जाते। किस कार्य में कितना समय व्यतीत हो चुका इसकी सुधि भी उन्हें न रहती।
पुष्प अर्पण करते समय ऐसे भेदभाव शून्य हो जाते कि पुष्पों को अपने मस्तक पर चढ़ा लेते। कभी नैवेद्य भेंट देकर भगवती के मुंह की ओर इस भावना से टकटकी लगाए बैठे रहते, मानो वह उन्हें वास्तव में भोजन करते हुए देख रहे हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि में रामकृष्ण के ये कार्य पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी न थे, परंतु मथुरा बाबू उनके इन प्रेम उन्मत्त भावों पर मुग्ध थे और उनकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। जब अपने हृदय की वेदना श्री रामकृष्ण के लिए अत्यंत असह्य हो गई, तो वह एक दिन अत्यंत कातर और करुण स्वर में माता के सम्मुख जा रुदन करते हुए बोले, माँ, तू मेरे सम्मुख क्यों नहीं आती? तेरे दर्शन बिना यह जीवन ही व्यर्थ है। पल पल यों ही बीतते चले जा रहे हैं। इस जीवन से ही क्या लाभ जो इसमें तेरी दिव्य ज्योति के दर्शन न हुए। इन्हीं विचार तरंगों में मग्न थे कि अचानक उनकी दृष्टि मंदिर के एक खड्ग के ऊपर जा पड़ी। झट से उसे उठाकर ज्यों ही उन्होंने अपना शीश काटना चाहा कि तत्क्षण ही उन्हें मां भगवती की अपूर्व ज्योति के दर्शन हुए। रामकृष्ण निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इस मनोवांछित दर्शन का वृतांत वह स्वयं इस प्रकार कहा करते थे। उस अपूर्व अवसर पर घर, द्वार, मंदिर आदि समस्त दृष्टव्य वस्तुएं मेरी आंखों के सामने से लोप हो गई थी और उनके स्थान पर एक अपूर्व आलोक, एक अनंत, अखंड एवं देदीप्यमान देवी ज्योति दिख रही थी। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक उसी ज्योति का अनंत सागर तरंगित होता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था। देखते देखते उस ज्योति ने मुझे आच्छादित कर मानो अपने में लीन कर लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब मुझे अपनी सुधि हुई तो मैं माँ माँ पुकारने लगा। जगदम्बिका का यह अपूर्व दर्शन पाकर श्री रामकृष्ण के हृदय कपाट खुल गए। जगत के समस्त जीव जंतु उन्हें कठपुतली सरीखे प्रतीत होने लगे। उनकी दृष्टि में सत्य वस्तु यदि कोई थी तो वही जगदम्बिका थी। इस दिव्य दर्शन के बाद से वह एक अबोध शिशु से बन गए। जैसे बालक केवल अपनी माता ही में ममता रखता है, उसी से वार्तालाप करके संतुष्ट होता है, जगत की किसी वस्तु को वह मां के समान प्रिय नहीं समझता। बस ठीक यही अवस्था, यही मनोभावना मां काली के प्रति श्री रामकृष्ण की हो गई। मां काली के अतिरिक्त शेष समस्त जगत उन्हें तुच्छ दिखाई देने लगा। इस घटना के बाद उनके मन की सारी शंकाएं निवृत्त हो गई। वह मां का दर्शन ध्यान अवस्था में सदैव पाते थे, परंतु इतने ही से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। उनकी इच्छा यह थी कि मां की वह अलौकिक छटा निरंतर अखंड भाव से सब अवस्थाओं में उनकी दृष्टि में समाही रहे और उन्हें सदैव जगदम्बा का दर्शन मिलता रहे। वह रात दिन मां से यह प्रार्थना करते कि मां, तेरा वियोग मेरे लिए असह्य है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि किसी न किसी दिन दयामयी उनकी पुकार सुनकर इच्छा पूर्ण करेंगी। उनकी नित्य की केवल यही एक प्रार्थना थी, मां, मेरे अहंकार को समूल नष्ट करके मेरा व्यक्तित्व अपने में लीन कर ले, जिससे मेरा ममत्व नष्ट हो और मैं पूर्णतया तेरा ही हो जाऊं। इस प्रकार पूर्ण आत्मसमर्पण कर वह संतुष्ट हो गए। उनका कहना था कि मां मुझसे जो कहलाती है वही कहता हूं, जो कराती है वही करता हूं। मैं नहीं, एक तू ही है। यही उनके हृदय उद्गार थे। जगजननी की ज्योति में रामकृष्ण ने अपने आत्मा को इतना तल्लीन कर दिया कि वर्षों उन्हें जगत के अस्तित्व का कुछ भान ही नहीं रहा। उनके आठों पहर ध्यान अवस्था में ही व्यतीत होने लगे। खाने पीने और पहनने ओढ़ने की सारी सुध बुध जाती रही। खाने बैठते तो उन्हें यह सुधि नहीं रहती कि कितना खा गए। जब कोई दूसरा कहता कि बहुत खा गए तो खाना बंद करते। सूर्यास्त और सूर्योदय कब हुआ इसका भी ध्यान उन्हें नहीं रहता था।
कभी कभी तो अवस्था यहां तक पहुंच जाती कि श्वास उच्छ्वास ही बंद हो जाता था। जब पार्श्ववर्ती लोग उन्हें सावधान और सतर्क करते तो श्वास चलने लगता। इस बहिर्ज्ञान शून्य अवस्था में उन्हें निरंतर तैल धारावत जगन माता का साक्षात अनुभव था। मंदिर स्थित भगवती की प्रतिमा उन्हें पाषाणमय या मृदमय नहीं दिखती थी। अब तो मूर्ति के स्थान में उन्हें साक्षात जगजननी दिखाई पड़ती थी। पूजा क्रम और पूजा विधि की बात अब जाती रही। माता के प्रति बालक जैसा सहज सरल व्यवहार होने लगा। जैसे बालक माता के निकट मान मर्यादा का कोई विचार नहीं रखता, ठीक वैसे ही वह भी निःसंकोच व्यवहार करते थे। विधि निषेध के गोरख धंधे में जकड़े हुए मंदिर के अन्य कर्मचारी इस आत्मीय तल्लीनता को नहीं समझते। फलतः उनकी दृष्टि में रामकृष्ण का यह व्यवहार निरा पागलपन था। उन लोगों ने मथुरा बाबू से इस बात की शिकायत की कि काली की पूजा अर्चना अब विधिपूर्वक नहीं होती। मथुरा बाबू ने कहा कि तुम उन्हें कुछ न कहना, मैं स्वयं आकर देख लूंगा। एक दिन जब वह चुपके से मंदिर में गए तो रामकृष्ण को भगवती की पूजा में इतना तल्लीन पाया कि वह अवाक होकर देखते ही रह गए। इतना और ऐसा प्रेम भाव उन्होंने कभी नहीं देखा था। धीरे से वह बाहर निकल आए। रामकृष्ण को अपनी तन्मयता में उनके आने जाने की कुछ खबर न थी। तत्पश्चात मथुरा बाबू ने सबको सचेत कर दिया कि इनकी पूजा विधि में कोई किसी प्रकार की बाधा न डाले। वह अपने आप को धन्य मानते थे और अपने भाग्य की प्रशंसा करते थे। वह समझते थे कि रामकृष्ण सरी के अनुपम महात्मा के संसर्ग से काली मंदिर बनाने का उद्योग सफल हो गया। जब प्रेम भक्ति से हृदय परिपूर्ण हो जाता है, उस समय वैधि भक्ति के विधि विधान के लिए स्थान नहीं रह जाता। एक दिन की बात है, श्री रामकृष्ण भगवती के सामने स्तोत्र पाठ कर रहे थे। तन्मयता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें बाहर का कुछ ज्ञान ही न था। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। इस दशा में लोग उन्हें पागल समझकर बाहर ले जाने की चेष्टा कर ही रहे थे कि इतने में अकस्मात मथुरा बाबू आ पहुंचे। उन लोगों की इस धृष्टता को देखकर उन्होंने तुरंत सबको उनका शरीर स्पर्श करने से रोक दिया और स्वयं अत्यंत श्रद्धा और विनय के साथ उनकी इस अद्भुत अवस्था को रोमांचित होकर देखते रहे। जब रामकृष्ण को चेतनता प्राप्त हुई और उन्होंने मथुरा बाबू को अपने सम्मुख खड़ा देखा तो वह पूछने लगे, महाशय, मुझसे कुछ अनुचित व्यवहार तो नहीं हुआ? मथुरा बाबू ने कहा, भगवान, मैं आपकी शरीर रक्षा के लिए ही खड़ा था। श्री रामकृष्ण के ऊपर रानी रासमणी का आदर और प्रेम मथुरा बाबू से भी अधिक था। वह सदैव उनके अलौकिक ज्ञान और भक्ति पर मुग्ध रहती थी। रामकृष्ण भी रानी को सदा सम्मान दृष्टि से देखते थे। कभी रानी से कुछ भूल चूक होती तो वह निःसंकोच उन्हें फटकार देते थे। एक दिन रानी श्री काली जी की पूजा कर रही थी। उनका ध्यान माता की आराधना से हटकर किसी सांसारिक विषय की ओर लग गया। अपनी अंतर्दृष्टि से रानी की इस मानसिक अवस्था को जानकर रामकृष्ण ने उनकी पीठ पर ऐसा हस्त प्रहार किया कि रानी सावधान होकर फिर भगवती के ध्यान में मग्न हो गई। यह घटना देखकर हृदय बड़ा भयभीत हो गया और सोचने लगा कि न जाने इस बात को लेकर रानी क्या करेगी। कहीं ऐसा न हो कि चचा इस आजीविका से वंचित कर दिए जाए। उधर रानी का विश्वास था कि भगवती काली ने ही रामकृष्ण द्वारा प्रहार करके मेरे हृदय को पवित्र किया है। हृदय बेचारे को इस रहस्य का क्या पता था। जब रानी रासमणी का देहांत हो गया और मथुरा बाबू सारी संपत्ति के स्वामी हुए, तब एक दिन उनकी इच्छा हुई कि श्री रामकृष्ण को एक बड़ी संपत्ति सौंप दी जाए। किंतु जब मथुरा बाबू ने रामकृष्ण के सम्मुख अपना यह प्रस्ताव उपस्थित किया तो वह बोले, क्या तुम मुझे संसार के मायाजाल में फंसाना चाहते हो? इसी प्रकार एक दिन मथुरा बाबू ने
उन्हें एक बहुत बढ़िया ऊनी शॉल लाकर दिया। रामकृष्ण ने उसे रख तो लिया, किंतु उसका व्यवहार बड़ी लापरवाही से करने लगे। इस पर हृदय से रहा नहीं गया। उसने कहा, यह शॉल बहुत मूल्यवान है, इसको सावधानी से रखना चाहिए। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, क्या मैं अपने मन को भगवान से हटाकर इस तुच्छ शॉल के पीछे लगाऊं और अपना जीवन नष्ट करूं? इतना कहकर उन्होंने शॉल के एक कोने को अग्नि से जला दिया और फिर हृदय से बोले, अब इसकी बहुमूल्यता जाती रही, इसलिए अब बिना संकोच लापरवाही से इसे बरतूंगा। मथुरा बाबू श्री रामकृष्ण के प्रेम उन्मत्त भाव को बड़े सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते थे। उनके निर्मल और अद्वितीय चरित्र को देखकर उनकी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। जब कभी हृदय में किसी बात पर शंका उत्पन्न होती तो वह जी खोलकर उस विषय पर श्री रामकृष्ण से विनीत वाद विवाद करते थे। स्वामी विवेकानंद महाराज की शिष्या अमेरिकन महिला श्रीमती निवेदिता अपनी अंग्रेजी की एक पुस्तक में एक स्थान पर लिखती हैं, एक बार मथुरा बाबू ने कहा कि परमात्मा अपने रचित नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इस पर ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कहा कि जो भगवान निर्माण करता है वह परिवर्तन भी कर सकता है। मथुरा बाबू ने कहा कि क्या परमात्मा लाल फूल वाली लता में श्वेत पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, वह सब कुछ कर सकते हैं। उस दिन तो मथुरा बाबू को इस बात पर विश्वास न हुआ, परंतु दूसरे ही दिन जब लाल फूलों से युक्त एक लता में खिले हुए एक श्वेत पुष्प को लाकर श्री रामकृष्ण ने दिखाया तो वह मंत्र मुग्ध से हो गए। श्री रामकृष्ण का उनके शिष्य वर्ग तथा अनुयायियों में ठाकुर नाम ही प्रचलित है। यद्यपि ठाकुर को भगवती का साक्षात दर्शन हो चुका था, परंतु उनकी साधना बराबर जारी रही। उनका उद्देश्य विश्व आत्मा भगवान के विविध स्वरूपों को स्वयं अनुभव करने का था। सार्वभौम धर्म का स्पष्ट समन्वय कर देना ही ठाकुर के जीवन का सारगर्भित महत्व था। प्रत्येक मुख्य धर्म का गूढ़ तत्व समझने के लिए उन्होंने कई प्रकार की साधनाओं का साधन किया और उनमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। वह निश्चित रूप से यह जान गए कि यद्यपि धर्मपथ अनेक हैं, किंतु लक्ष्य सबका एक ही है। भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द हैं, जिस साधक को जो मार्ग प्रिय है वही उसके लिए उपयुक्त है। एकमात्र अपने ही धर्म को सर्वोत्तम समझकर दूसरे धर्म तथा उनके अनुयायियों से घृणा करना धार्मिकता नहीं, प्रत्युत हठ धर्मी है। उदारता नहीं, किंतु संकुचित हृदय के क्षुद्र भाव हैं। ठाकुर ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म के पंचदा भक्ति, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों की साधना उन्हीं की रीति नियम अनुसार पृथक पृथक की और उनकी सत्यता का अनुभव एवं उनका रसास्वादन किया। दास भाव की साधना में महावीर हनुमान जी को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। यही कारण था कि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करने के अभिप्राय से अपना चरित्र हनुमान जी के ढंग पर बनाकर भगवान का साक्षात दर्शन किया। उनका सारा व्यवहार ही हनुमान जी के समान हो गया। वही फल मूल का आहार और वैसे ही उन्होंने वृक्षों पर अपना निवास स्थान बना डाला। वह कभी इधर उधर कूदते फादते, कभी कपड़े की एक पूंछ बना लेते। इस प्रकार समस्त व्यवहार वानर का सा बनाकर रघुवीर रघुवीर पुकारा करते थे। इस अनन्य भक्ति के कारण उन्हें जगन्माता जानकी के साक्षात दर्शन हुए। जागृत अवस्था में ही खुली आंखों के सामने उन्हें एक अपूर्व ज्योतिर्मयी देवी के दर्शन हुए। यह जानकर कि जगजननी ही सीता रूप में प्रकट हुई हैं, प्रेम से विह्वल हो जैसे ही उनके चरणों में दंडवत करने को नतमस्तक हुए कि वह ज्योति उन्हीं के शरीर में लीन हो गई। वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सच्चे और अनन्य मन से जो जिस भाव से भगवान की आराधना करता है, उसी से उसे सफलता मिलती है।
किसी कार्य में जब तक अपने समस्त जीवन को सर्वांश में समर्पण नहीं किया जाता, तब तक सफलता की आशा करना दुराशा मात्र है। महान पुरुषों की महत्ता और उनकी सफलता का रहस्य इसी बात में है कि वे अपने कार्यों के समारंभ में एकाग्रता और तन्मयता को प्रधान स्थान देते हैं। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने पंचधा भक्ति के प्रत्येक रस का उन्हीं की रीति और भावों से अनुभव किया। सन 1855 से 1858 तक साधना का यह 4 वर्ष श्री रामकृष्ण के जीवन में बड़े ही महत्व का समय है। मथुरा बाबू को ठाकुर में अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम हो गया था, यहां तक कि वह उन्हें गुरु मानने लगे थे। उग्र साधनाओं के निरंतर अभ्यास से ठाकुर का शरीर दुर्बल होता जा रहा था। अतएव मथुरा बाबू उनकी इस शारीरिक अवस्था को देखकर चिंतित रहते थे। वह समझते थे कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के कारण ही उनका शरीर क्षीण हो रहा है। अपने स्वभाव की सरलता और ठाकुर की हितकामना से प्रेरित होकर मथुरा बाबू ने उनके ब्रह्मचर्य को खंडित करना ही उपयुक्त समझा, परंतु प्रत्यक्ष कोई समुचित उपाय न देखकर वह बिना जताए ही ठाकुर को एक दिन एक वैश्या के घर ले गए। श्री रामकृष्ण को वहीं वैश्या के निकट छोड़कर मथुरा बाबू चुपके से दूसरे कमरे में जा बैठे। अपने आप को इस अवस्था में पाकर ठाकुर शिशुभाव से मां मां पुकारने लगे। इस अद्भुत भाव को देखकर उन युवती वैश्याओं के हृदय पर बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ा। वे उनके चरणों पर गिरकर क्षमा की भिक्षा मांगने लगी। उनकी इन सब बातों को सुनकर मथुरा बाबू से अब न रहा गया। वह तुरंत वहां जा पहुंचे और जो विचित्र दृश्य उन्होंने वहां देखा उससे चकित हो गए। मथुरा बाबू शीघ्रतापूर्वक ठाकुर को साथ लेकर बाहर निकल आए। इस अद्भुत मनोनिग्रह और भगवत भक्ति को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखकर वह ठाकुर का अधिक अधिक सम्मान करने लगे। यथार्थ बात तो यह है कि जिसने भगवान की ही शरण ले ली है, जो अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर चुका है और जिसने उस पतित पावन प्रभु को ही अपना एकमात्र आधार बना लिया है, उस अनन्य भक्त को चिंता क्या है। सर्व आधार जगदीश्वर सदैव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। वह अहेतुक कृपा सिंधु हैं, अपने आश्रितों को कभी कुमार्ग की ओर जाने नहीं देते। हाँ, भक्त के हृदय में परमात्मा पर अटल विश्वास और आत्मसमर्पण की सच्ची भावना होनी चाहिए, बस फिर कुछ चिंता नहीं है। अनन्य भक्त सब कुछ जगत आत्मा को सौंपकर निर्द्वंद हो जाता है, उसे किंचित मात्र भी चिंता नहीं रह जाती। फारसी के एक कवि की सूक्ति है, हे भगवन, मैं तो अपना सर्वस्व तुझे सौंप चुका हूं, अब तू ही उसकी कमी पेशी का लेखा जोखा रख। उन्हीं दिनों ठाकुर के चचेरे भाई हलदर आजीविका के लिए दक्षिणेश्वर आए। वह वैष्णव थे, विद्वान थे, वेदांत आदि शास्त्रों को भली भांति समझते थे। मथुरा बाबू ने आग्रह करके उन्हें काली मंदिर का पुजारी नियुक्त तो कर दिया, किंतु हृदय में वैष्णव भाव विद्यमान रहने के कारण उन्हें शक्ति पूजा में आनंद नहीं आता था। फलतः कुछ दिनों बाद उन्हें राधा गोविंद के मंदिर का पूजा कार्य सौंपा गया। हलधर ने बहुतेरे शास्त्रियों की भांति कोरी विद्या ही पढ़ी थी। उन्हें शास्त्रों के सिद्धांत का कुछ भी अनुभव न था। वेदांत के सर्व खलविदम ब्रह्म इत्यादि मंत्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया था। प्राचीन रूढ़ियों में फंसे रहने और संकुचित भावों में बंधे रहने के कारण वेदांत के उदार और गंभीर आशय हलधर के जीवन को उन्नत और परिष्कृत न बना सके थे। दक्षिणेश्वर में प्रतिदिन भूखे एवं दरिद्र भिक्षुओं को भोजन कराया जाता था। एक दिन की बात है, ठाकुर ने उन भिखारियों को नारायण रूप समझकर प्रीति पूर्वक उनका उच्छिष्ट भोजन कर लिया। इस पर हलदर बहुत क्रोधित हो उठे। वह रामकृष्ण से कहने लगे, तुम जाति से च्युत हो गए, अब तुम्हारी संतानों का विवाह आदि भी कोई न करेगा।
ठाकुर ने कुछ तीखे स्वर से कहा, दुष्ट, तू सर्वदा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की रट लगाए रहता है। दूसरों को भी यही उपदेश दिया करता है। क्या तू समझता है कि मैं भी ऐसे ही मिथ्याचार और कपट का व्यवहार करके लोगों को तो जगत की निस्सारता समझाऊं और स्वयं संतान भी उत्पन्न करता रहूं? धिक्कार है तेरी ऐसी विद्या पर। मां के चरणों में श्री रामकृष्ण की अलौकिक भक्ति, अनन्य प्रेम और अद्भुत श्रद्धा देखकर हलधर को भी अब उन पर बड़ी श्रद्धा होने लगी। यह श्रद्धा कभी कभी यहां तक बढ़ जाती कि उनमें सनातन ब्रह्म का ही आभास उन्हें दिखाई देने लगता। परंतु जब कभी उनको अपने शास्त्र अध्ययन और पांडित्य का अभिमान हो जाता तो श्रद्धा के भाव सब नष्ट हो जाते और ठाकुर के प्रति पुनः पूर्ववत अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती। हलधर कहने लगते थे कि ब्रह्म बुद्धिगम्य वस्तु नहीं और इसलिए रामकृष्ण के प्रति ब्रह्म दर्शन एक असंभव बात है। इन बातों को देख सुनकर ठाकुर के मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि वास्तव में ग्रंथों के अध्ययन से मन की ग्रंथियां सुलझती नहीं बल्कि उल्टी उलझती जाती हैं।